लॉकडाउन के दौरान झारखंड में 7.5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हुई। इनमें से कुछ ट्रेनों के जरिए लौटे तो कुछ मजदूरों को विमान के जरिए रेस्क्यू किया गया। जिन्हें कोई साधन नहीं मिला वे पैदल ही निकल पड़े। घर वापसी के बाद रोजगार सबसे बड़ी चुनौती बनी तो मनरेगा सबसे बड़ा सहारा बना। झारखंड में कोरोना काल के दौरान 10 लाख जॉब कार्ड बने और 26,31,000 लोगों को मनरेगा के तहत काम मिला। इसके साथ ही पारिश्रमिक मद में 1,623 करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित की गई। हमारे यहाँ एक लक्ष्य निर्धारण किया गया था, या 800 लाख रोजगार हम वित्तीय वर्ष 2019-20 में हम देने की काम करेंगे। लेकिन हम लोगों ने 4 महीना पहले, मैंने दिसंबर के बीच में ही हम लोगों ने 7,70,000 समथिंग लोगों को रोजगार देने की काम किया। अभी हमारा 3 महीना बाकी है। महात्मा गांधी नरेगा में 2 तरह के कार्य होते हैं, एक सार्वजनिक कार्य, दूसरे व्यक्तिगत कार्य। दोनों कार्यों में बड़ी संख्या में योजनाओं को प्रारंभ किया गया है, कंप्लीट भी किया गया है। आज जब मैं आपके साथ बैठा हूं तो लगभग 3,52,000 योजनाएं, अलग अलग योजनाएं राज्य में कंप्लीट हो गई हैं और लगभग 5.5 लाख और योजनाएं हैं जिन पे कार्य जारी है। इन दावों की पड़ताल के लिए ईटीवी भारत छोटा नागपुर, पलामू और संताल परगना के गांवों में पहुंची। हमने मजदूरों से पूछा कि उन्हें कितना काम मिला, क्या ये काम उनकी रोजी रोटी के लिए काफी रहा और क्या अब वे काम की तलाश में शहर नहीं जाएंगे। मजदूरों ने क्या जवाब दिया वो आप भी सुनिए। नरेगा काम हो रहा है ना, तो जो रोजी रोटी चल रहा है हम लोग को, उसी से सारा कुछ। पहले काम के लिए तो बहुत सा दिक्कत होता था, कहीं काम हम नहीं मिलता था। अभी तो नरेगा काम खुला इसलिए काम मिल रहा है। नहीं सर, काम का थोड़ा बहुत काम मिला, चला, फिर नहीं चला। अभी नहीं मिल रहा है? नहीं, इधर मिलल था, उधर इधर नहीं मिलल है महीना दिन से। मनरेगा का द्वारा जो बना रोड, वो सब मजदूरों को बहुत लॉकडाउन में बहुत फ़ायदा हुआ। जो 1-1 रुपये के लिए मोहताज थे, आज रोड बनने से मनरेगा मजदूरों को हम लोग को लाभ हुआ। मनरेगा के तहत ही काम कर रहे हैं। मजदूरी भी जो भी पैसा मिलता है कुछ, बाहर हम लोग को भी जाने की ज़रूरत नहीं है। काम जो है सो अच्छा से मिल रहा है। आंगनबाड़ी में हम काम कर रहे हैं, यहाँ हफ्ता पैसा भी मिल जाओ और ये घर भी, घर से बाहर भी ना जा पर लोकल में काम भी हो रहा, काम भी रहा, हफ्ता पैसा भी क्लियर मिल जाए। आगे सर जो यहीं काम मिल रहा है तो बाहर जाके हमको क्या फायदा है सर। वहीं अधिकारी बताते हैं कि मजदूरों के लिए 100 की जगह 125 दिन रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया। केंद्र सरकार प्रायोजित गरीब कल्याण रोजगार अभियान में देश भर के 116 जिलों के साथ झारखंड के 3 जिले गिरिडीह, गोड्डा और हजारीबाग को भी शामिल किया गया। मनरेगा के तहत सार्वजनिक काम के अलावा कुछ निजी काम भी शामिल किए गए। सामुदायिक स्वच्छता, ग्राम पंचायत भवन, सड़क निर्माण, फाइबर केबल, कुआं, तालाब जैसे काम कराए गए। मनरेगा के लिए एक पूरी हायरार्की बनी हुई है। इसमें जिला लेवल पे प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं, उसके अतिरिक्त ब्लॉक लेवल पे भी इसके हमारे कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होते हैं। उसके अलावा पंचायत सचिव होते हैं, पंचायत सेवक होते हैं और पंचायत के नीचे फिर रोजगार सेवक भी होते हैं। ये सारी हायरार्की जो है वो विलेज लेवल पे काम करती है। अभी हम लोग जल संरक्षण का कार्य ज़्यादा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो हमारे पलामू ज़िले में बहुत सारे जो आहर पाइन बांध वगैरह हैं, उनके सुदृढ़ीकरण, मरम्मती और उसके गाद को निकालने की काम भी हम लोग मनरेगा से करेंगे। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो 24 मार्च को लॉकडाउन के बाद अप्रैल महीने में 24,16,345 मानव दिवस सृजित हुए। अगले महीने मई में ये संख्या 3 गुना से ज्यादा 91,69,928 हो गए। इसके अगले महीने जून में ये आंकड़ा 1,40,31,763 तक पहुंच गया। जून में अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई और धीरे धीरे प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। इसकी तस्दीक आंकड़े भी कर रहे हैं। जुलाई में 94,67,298 मानव दिवस सृजित हुए, जो अगस्त में घटकर 59,50,770 पर पहुंच गया। हालांकि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने में इसमें बढ़ोतरी देखी गई।
पलायन की बड़ी वजह मनरेगा मजदूरी की कम दर और कुशल श्रमिकों के लिए बेहतर रोजगार का न होना भी है। हालांकि मनरेगा आयुक्त इसके दूसरे फायदे गिना रहे हैं। आप अपनी व्यक्तिगत परिसंपत्ति का सृजन भी कर सकते हैं। अब यदि आपको 3.5 लाख का कुआं अपना मिल रहा हो और उसमें 194 रुपये भी मिल रहे हो काम करने के, आपको अपना पशु शेड भी मिल रहा हो, बकरी शेड, मुर्गी शेड, सुअर शेड या गाय शेड, आपको अपना फार्म पॉन्ड भी मिल रहा हो, आपको अपना बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत बागवानी लग रही हो और दीदी बाड़ी योजना का लाभ भी मिल रहा हो, आपके खेत की मेड़बंदी हो रही हो और आपके गांव को सूखा मुक्त करने का प्रोग्राम चलाया जा सकता हो, तो आप कल्पना करें जब यही काम आपको खुद करना पड़ता तो 3.5 लाख रुपए कमा करके कुआं बनाते। तो एक तरीके से ये हर व्यक्ति को ग्रांट है कि वे लोग जो स्किल्ड लोग थे या सेमी स्किल्ड लोग थे उनको बाहर अच्छी मजदूरी मिलती थी। निश्चित तौर पे देश हम सबका है, अगर वो जाकर के कहीं पे भी काम करते हैं तो देश के बेहतर आर्थिक उन्नति के लिए ये जरूरी भी है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री का दावा है कि वे मजदूरों पर विशेष नजर रखे हुए हैं। पलायन रोकने के लिए विशेष परीक्षण के जरिए स्किल डेवलपमेंट की भी योजना है ताकि उन्हें राज्य के कल कारखानों में रोजगार मिल सके। तो स्किल पहले हम लोग करेंगे, जनवरी चालू कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे करके स्थानीय स्तर पर जो हमारे झारखंड में जितना कंपनियां काम कर रही है, जितना फैक्ट्री है, जितना कल कारखाने हैं, सभी में हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। और बहुत लोग है कि हम अपने प्रदेश में, अपने पंचायत में, अपने गांव हम काम नहीं करेंगे, दूसरे प्रदेश से हवा लेंगे, तो उनको जाने में भी रोक नहीं है। जब हम पहली बार आए थे एज ए मिनिस्टर के रूप में तो मनरेगा कर्मी को 172 रुपया मिलता था। हमने चिट्ठी उट्ठी लिखने के बाद 194 किया गया। अभी हम लोग निर्णय लिया है कि कम से कम 250 रुपया इन लोग को दिया जाए। अपने अगर केंद्र सरकार नहीं देते तो हम स्टेट सरकार उसमें कुछ ऐड करके 250-225 रुपया देने का। बहरहाल कभी 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरों को खाली हाथ नंगे पांव गांव लौटना पड़ा था। अब एक बार फिर यही भूख मजदूरों को शहर की ओर खींच रही है। दरअसल प्रवासी मजदूरों में कई पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें मन मुताबिक काम मिला ही नहीं। हुनर होने के बावजूद काम नहीं मिला तो पलायन मजबूरी बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।